पाकिस्तानी सीमा हैदर ने हिंदुस्तान आने के बाद इतनी सुर्खियां बटोरी कि हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक उसकी चर्चाएं आम थीं। वो भारत की सरजमी पर कदम रखने के साथ ही भारत का गुणगान कर रही थीं। हर तीज त्योहार भी पूरी आस्था के साथ मनाती थीं। लेकिन सीमा अभी भी जांच के दायरे में है, इसलिए उसे नागरिकता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये सब अभी साफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सिमरन और उसकी चाची बर्जी बाई को जल्द भारतीय नागरिकता मिल सकती है। दोनों साल 2013 से यहाँ पर बिना भारतीय नागरिकता के लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रही हैं। सिमरन के दादा दादी और परिवार के कुछ लोग पहले ही भारत की नागरिकता ले चुके हैं। हालांकि उसके माता पिता अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हैं। सिमरन और उसकी चाची बर्जी बाई ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। जिला अधिकारी कार्यालय ने उनकी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके दस्तावेजों को शासन को भेज दिया है। अब वहां से दोनों की नागरिकता पर फैसला होना है। मौजूदा वक्त में सिमरन AMU के डेंटल कॉलेज में BDS की पढ़ाई कर रही है। एक पाकिस्तान की निवासी परिवार है, हिंदू सिंधी परिवार है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। वो बच्ची यहाँ AMU में डेंटल सर्जरी की पढ़ाई कर रही थी। उसका और उसकी जो चाची है, दोनों को भारतीय नागरिकता देने हेतु उनका जो आवेदन आया था, आज उसको संस्तुत सहित सरकार को प्रेषित किया गया है और आशा की जाती है कि निकट भविष्य में उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो उनके दादा को पहले नागरिकता ले चुके हो? हाँ, वो एक पूरा परिवार है जिसमें से कुछ लोग वहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो कुछ परिवार के कुछ सदस्यों को नागरिकता मिल चुकी है। बच्ची भी नागरिकता चाह रही थी क्योंकि उसकी यहीं पढ़ाई लिखाई हुई, यहीं पर सहज है। तो उनकी नागरिकता के आवेदन को रिकमेंडेशन के साथ संस्तुति के साथ भेजा गया। माता पिता तो उनके वहीं है ना? हाँ, माता पिता उनके अभी वहीं पर है। तो उसके दादा को मिल सकती है नागरिकता? हाँ, बिल्कुल, किसी को भी मिल सकती है। जो 18 साल से ऊपर का नागरिक है वो स्वैच्छिक रूप से आवेदन कर सकता है। उसको हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स पे कसते हैं और सब कुछ फेवरेबल अगर होता है तो उसको नागरिकता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के रहने वाले रमेश लाल साल 2005 में पत्नी और परिवार के कुछ लोगों के साथ लॉन्ग टर्म वीजा पर अलीगढ़ के नई बस्ती इलाके में आकर रहने लगे थे। उन्होंने यहां आकर एक दुकान खोली और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया। धीरे धीरे परिवार के लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने लगी। साल 2013 में तीसरा बेटा शंकर लाल और बहू बर्जी बाई और उनकी भतीजी सिमरन भी अलीगढ़ आ गए। नेशनलिटी के बारे में आए थे। थोड़ी सी कागजों में गलती थी, वो दुरुस्त कराने के लिए आए थे। आप कब आए थे नेशनलिटी? मैं आया था 2005 में। कहाँ से आए थे? सिंध बलूचिस्तान से, जाफराबाद बलूचिस्तान से। तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल चुकी है? मुझे मिली है, मेरी वाइफ को मिली है, मेरी लड़की को मिली है, बाकी बहू और पोती रहती है। अच्छा, तो क्या किसकी नागरिकता के लिए आए हैं? हाँ जी, किसकी नागरिकता के लिए आए हैं? पूजा की, इसकी ज्योति की और सुमरन की। सिमरन तो आपकी ये कौन है? पोती है आपकी? पोती। अच्छा, यहाँ कब से रह रही थी? 2013 में आए हैं। 2013 में। तो कहाँ शिक्षा हासिल की है यहाँ पर आकर? कहाँ एडमिशन? यहाँ पे हम लोगों ने पहले कृष्णा स्कूल में की है। अच्छा, कृष्णा स्कूल के बाद में फिर उनमें कोचिंग करा के BDS कर रही है। अब BDS AMU से कर रही हैं? AMU से। क्या लग रहा है कि वहाँ और यहाँ में कितना अंतर देखते हैं आप? अंतर तो भैया बहुत है, झूठ क्यों बोले, है ना। वहाँ का इतनी आदमशुमारी वहाँ पे है ही नहीं जितनी यहाँ पे है कि बात है। हमारे UP की और वहाँ पाकिस्तान की पूरी आदमशुमारी एक ही था। तो कितने परिवार रह रहे हैं आपके वहाँ? कहाँ पे? वहाँ पे मेरी बहन है, भाई है, लड़का है, वो भी अभी आने वाले हैं। तो क्या सभी वापस आ रहे हैं? हाँ, छोड़ के आ रहे हैं ना सर वहाँ से। क्या वजह ऐसी वहाँ से छोड़ के आने से? बस अब मैं क्या कह सकता हूँ, तो TV पे कुछ भी नहीं सकते हैं। वहाँ पे फिर उनके ऊपर असर पड़ जाता है बहुत। माँ की हालत खराब है इसलिए? हाँ, कुछ कह ही नहीं सकते हैं इस बात को। तो क्या बेटा बेटी भी आएंगे यहाँ पर? बेटा बेटी भी, आपके बेटा बहू भी आएंगे? हाँ, सब आएंगे ना, बाकी क्या कहेंगे रह के। अच्छा, तो बेटी के कैसा लग रहा है यहाँ पर आई है? बेटी को तो बढ़िया लग रहा है, तो तब तो रही, बढ़िया नहीं लगता तो माँ बाप की बात चली जाती थी। सिमरन ने पहले तो एक निजी स्कूल में दाखिला लिया और उसके बाद AMU के मेडिकल कॉलेज से BDS कर रही हैं। इन दोनों के कागजों में कुछ कमियां थीं, जिसकी वजह से शासन ने उनके कागजों को वापस भेज दिया था। अब वो कमियां पूरी कर जिलाधिकारी कार्यालय ने संतुष्टि सहित उनके कागजों को वापस शासन को भेजा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।